तो दोस्तों, आज मैं एक चीज सच्चाई ऐसी दिखाने जा रहा हूँ कि जिसके लिए 42 दिन जेल काट के आया हूँ और 27 महीने कोर्ट कचहरी दौड़ा हूँ नाजायज। और मैं आपको एक कागज दिखाता हूँ। ये है कागज, फोटो डालेंगे। अब इसमें तो उतना पढ़ा नहीं सकते हैं। ये है बेदखली का कागज। ये जो है बेदखली का कागज है। और ये जो है जज की साइन है, ये वाली। पर पैसे कारण इसका मतलब कोई नहीं है। पैसा होता फिर मतलब निकलता है। मेरा आधार कार्ड है। और ये अखबार है, जिस अखबार में निकलवाए थे। ये अखबार ये पीछे रखी हुई है। इसका मैंने फोटो कॉपी करा है। ये अखबार है। यहाँ पर निशान लगा था, कहाँ गया? ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना नजदीक से नहीं दिखा पाएंगे। और ये इसमें है सर। ये दोनों अखबार निकलवाई थी, अखबार में निकली हुई थी। ये सारी बेदखल किया था। ये मेन जो हमने बेदखल किया, जिससे कोई मतलब नहीं था। मेरा 1 डेढ़ साल से मेरे पास नहीं रहता था, जिसके कारण मैं जेल गया था। और ये जब मैं बरी हुआ हूँ तो किसी का भी केस खत्म हुआ तो हफ्ता या 10 दिन के पहले नहीं पाता था अपना बरी वाला। लेकिन जज मेरे को 2 घंटे के अंदर ये बरी वाला कागज दिया है। बोला आप बाहर बैठो। 2 घंटे के अंदर हमें कागज मिल गया था। मेरी गलती कोई नहीं थी। जब वहां पर हमारा वकील पूछा पुलिस वाले से कि इसकी कोई भी गलती है, ले आओ पेश करो कोर्ट में, तो सारा पुलिस वाला नाना बोल दिया कि गलती कोई नहीं है। फिर वहीं पर हमारे को जो जज ने बरी कर दिया। और हम जेल गए क्यों? सिर्फ कारण क्या था? सिर्फ पैसा। सिर्फ पैसा ही कारण था कि पैसा मांग रहे थे, पैसे नहीं दिए बस उसका। और बाकी पंजाब पुलिस का जो है कि एक गंदी लफ्ज, बहुत गंदी है जो लफ्ज कहते हैं। हम वीडियो में सोशल मीडिया पे नहीं वो बोलेंगे। पर उन्होंने गाली देके बोला कि पैसे नहीं दे रहा तो भेजो इसको जेल। और जिसने मेरे ऊपर मुकदमा किया था, पुलिस सिर्फ 5 दिन मेरे को थाने में रखी है, सिर्फ पैसे ही मांगती रही। ना कोई कागज बनाया, ना कोई कार्रवाई किया, ना कुछ। सिर्फ जब आए पैसे ले आया तो मैं कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, कहाँ से पैसे लेके आऊँगा। और उसके बाद जिन्होंने केस किया था उन्हें भी कोई खौफ नहीं, ना पुलिस वाले का कोई खौफ है। दूसरी मंजिल पे ऊपर ले गए बुला के। मैं तो वहां से पहले बैठा हुआ था। और वहां ले गए तो जिसने मेरे ऊपर केस किया कहता मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, जेल भेज करो। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ा, मैं क्या भेज के, तू मेरे को जेल भेज के खुश है तो भेज। पर मैं पुलिस वालों को पैसा नहीं दूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा, ना मेरे पास है। उसने कि 8:30 बजे वो जिसने मेरे ऊपर केस किया था, 8:30 बजे पुलिस वालों को सिर्फ 10,000 रुपया दिया। मेरे सामने दिया। वहां ना तो कैमरा ऊपर, ना कुछ। उसके लिए तो मैं कोई प्रूफ नहीं कर सकता, सिर्फ चिल्ला सकता हूँ। एक गरीब बंदा, एक मजबूर बंदा कर ही क्या सकता है? सिर्फ चिल्ला सकता है बस। होना कुछ नहीं है। फिर भी मैं पब्लिक को दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बता रहा हूँ सिर्फ। उन्होंने 10,000 रुपये लिया। और उसके बाद 9 बजे जो है कि मेरा चालान कट गया। सवेरे ले गए मेरे को हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टरी वॉक्टरी हुई। उसके बाद वहाँ से सीधे जेल। अच्छा, मैं जेल पहुँच गया तो एक इंसान वहाँ पर भगवान के रूप में मुझे मिल गया। मुझे पता ही नहीं वहाँ जेल में क्या कैसे होता। कार्ड कूड तो सरदार थे। अब वो हमें मिले नहीं। 27 महीना में उन्हें ढूंढता रहा, कहीं मिले नहीं मुझे। वो 800 रुपये मेरे जो है कि बनवा के एक कार्ड मेरे में डाल दिया। तो मैं जाते ही मेरा 5 दिन बाद घर का जो है कि बात होने लगी घर से। तो मैंने इनको बोला कि थाने में मोबाइल रखी है, पहले तो मोबाइल जाके ले आना। तो मोबाइल लेने गए तो अब पुलिस वाला क्या कह रहा था, मैं जब वहां से आया जेल से तो इन्होंने बताया। तो पुलिस वाला क्या कह रहा था इनके मुंह से सुन लो।
एक गरीब बंदा क्या कर सकता है? उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, गरीब हो जैसा हुए। अब बताओ। मैंने गई थी दोस्तों, थाने में गई थी तो हमारे से पैसे मांगने लगा, कहीं पैसे दे तो मोबाइल में दूंगी। तो हम कहा हमारा आदमी यहाँ है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे, कहाँ से दूंगी पैसे, हमारे पास पैसे नहीं है। जो कमाने वाला था उसको तो जेल भेज दिया, मैं कहाँ से लाऊं पैसे। तो मोबाइल देखा तो उसमें 10 रुपया निकली थी, तो बड़ा खुश हो गया, तो इसमें पैसे है। फिर दे नहीं रहा था तो मैंने बोला कि दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा आदमी जेल गया था, हम कहाँ से लाएंगे पैसे। फिर जाके दिया था मोबाइल, नहीं तो अब दे नहीं जिसके पाए। हाथ में मेरा केस था उसका नाम है सतनाम, और जो थाने का इंचार्ज था वो तो नौकरी कभी नहीं पाएगा। उसकी मैं आपको फोटो डालूंगा कि कोरोना काल में उसने क्या क्या किया था। मैं सारी क्लिप काट के रखा हूँ। मैं पंजाब से क्यों भाग के आया, ये इतना बड़ा जो कुछ बनाया हूँ सिर्फ पंजाब की कमाई से बनाया हूँ। और इसी में मेरे भाई जेल जाते, मेरे भाई ने कुछ फायदा उठा लिया, वो ये अगले पार्ट में वो भी बता दूंगा। एक गरीब घर में पैदा होना गुनाह है। अगर पुलिस के हत्थे आप चढ़ जाओगे, आपके पास पैसा नहीं तो आप सही भी रहोगे तब भी गलत हो जाओगे। मैं अपने जबान पे अटका था, हम जब गलती नहीं किए हैं तो हम पैसा क्यों दें, हम गलत नहीं किए हैं तो पैसा क्यों दें, हमसे उससे कोई मतलब नहीं तो पैसा क्यों दें। लेकिन नवदीप सिंह आया, मेरे एक लात मारा 28 तारीख शाम को। उसी दिन मैं वहाँ बैठे बैठे थाने में रो रहा था। मेरे दिल से आवाज निकली, अगर मैं सही रहूँगा तो मेरे आते ही तेरी नौकरी नहीं रहेगी। भगवान ऊपर वाले इतना सुन लिए कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा कि उसकी नौकरी चली गई। बाकी उन्होंने 2 बंदों को मारा था कि नहीं मारा था, वो लाश जो है कि उनकी नहर में मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, उसके ऊपर उनके पर 302 केस लग गया और वो वहां से थाने से फरार हो गया। जो थाने का इंचार्ज है उसके ऊपर केस लग गया। 4 महीने उस पुलिस वाले को, जो थाने का इंचार्ज था, उसके ऊपर केस हो गया तो 4 महीने वो कहीं मिला नहीं। उसको जमीन खा गई कि आसमान खा गया, कहाँ खा गया। उसके पास पैसा था, जिसको जो आता था सामने उसे पैसे देता था, कहता वहाँ है नहीं, बात खत्म है। उसके पीछे और कोई था, उसकी भी मेरी हाय लग गई है, वो भी कुर्सी से गया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम तो गरीब बंदा है, केस हो जाएगा फिर उठा के जेल में डाल देंगे। पीछे पर मैं डरता नहीं हूँ, जो सच रहेगा मैं भोंकूंगा जरूर। पब्लिक हमारी मदद करे या ना करे, हाथ जोड़ के है मिलती है कि आप वीडियो देख रहे हो तो उसको शेयर जरूर करो। कि उसकी नौकरी तो चली गई, जो थाने का इंतजार था नवदीप सिंह, सतनाम सिंह रह गया। थोड़ा मजबूरी है हमारे पास, कुछ किया तो हूँ, लेकिन मुझे डर ये है कि ये सब पुलिस के साथ साथ बदमाशी भी करते हैं, हमें मार दें या एक्सीडेंट कर दें। इस डर से हमने पंजाब छोड़ दिया। जैसे बरी हुआ, किसी का 30,000 रुपया देना था वो भी दिया, मोबाइल की इच्छा थी कि मोबाइल लेना है, मोबाइल भी ले लिए। थोड़ा पैसा हम लगाए, थोड़ा किसी से लिए, उसको थोड़ा थोड़ा दे देंगे, अपने ही खास बंदा। लेकिन इस गरीबी में जो साथ दिया वही अपना है, और जो साथ छोड़ के भागा वो तो मेरा दुश्मन है। इतना कहूँगा, जो भी करना है अपने दम पे करो, कभी हिम्मत मत हारना। अंदर जान नहीं रहेगी, लेकिन सबके सामने हंस के बात करता हूँ। बस इनको जो समझाया था कि यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल बनाए हैं तो उस पर काम करते रहना, टेंशन मत लेना, तो ये करती रही। 27 महीने हम ब्लॉग नहीं डाल पाए, इसमें भी कामयाबी हमें नहीं मिली। पब्लिक चाहेगी तो कामयाब तो हो ही जाएंगे। तो पब्लिक चाहेगी आप वीडियो देखो, अपने 2 4 6 बंदे को शेयर करो, तो हमारी आपकी यही हेल्प कर सकते हो। हमारी हेल्प यही हो जाएगी कि आप वीडियो देख रहे हो, 4 6 बंदे को शेयर कर दो, कि शायद वो किसी चुंगल में फंस जाए, उसकी भी नौकरी जाए। लेकिन कई गरीबों के साथ बहुत बुरा करेगा वो, क्योंकि उनकी लफ्ज जो है, जो लफ्ज निकलती है ना सामने वाले के सामने, जो कोई गरीब आता है तो उसकी ऐसी गंदी लफ्ज निकलती है कि क्या बताएं।
पंजाब पुलिस ऐसी गंदी लफ्ज पहला तो निकालती है, क्या बताएं। बाकी गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता, या रो सकता है या मार खा सकता है, वो सही होते होते भी वो गलत हो जाएगा। और ये तो हकीकत है, पुलिस के हाथ बंदा दो दो ही पार्टी आएगी। तो जिसके पास पैसा है वो सच हो जाएगी, गलत होते हुए भी सच हो जाएगी, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सही होते होते भी गलत हो जाएगा। यानी कि सांप को रस्सी और रस्सी को सांप पुलिस इस तरह बनाती है कि पूछो कुछ ना। बाकी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में फिर बताएंगे भैया, बहुत लंबी कहानी है। उसके लिए धन्यवाद। और ये आप हमारी मदद इतनी करिए कि आप वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए बस। बाकी धन्यवाद, जय श्री राम।